नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष और मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा, महाकुंभ के सफल आयोजन पर भी हुई बातचीत। गुजरात में अपनी ही पार्टी पर भड़के राहुल गांधी, 30 से 40 लोगों को निकालने की दी धमकी, आधे से अधिक नेताओं पर बीजेपी से मिले होने का लगाया आरोप। दिल्ली में जल्द बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, बीजेपी के ऐलान से आम आदमी पार्टी में मची हलचल, केजरीवाल से एमसीडी छीनने का बन गया तगड़ा प्लान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा, 50,000 से अधिक शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, लालू राबड़ी सरकार पर बोला जोरदार हमला। सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का किया समर्थन, बोले पहलवान है, इसी तरह बोलेगा, प्यार से समझा रहा विपक्ष और मौलाना गैंग को लगे बच्चे। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी और सीएम योगी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही यूपी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई और सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर भी चर्चा की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सीएम योगी और नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई थी। कितना इंपॉर्टेंट है ये मुलाकात? देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकात है, लेकिन इन दोनों देश के सबसे 2 पॉपुलर लीडर की मुलाकात और जो खबर चल रही है वो पूरी नहीं है। सिर्फ मंत्रियों को शपथ दिलाने की बात होती क्योंकि 6 सीटें खाली है, तो ये तो बहाना है। ये बातें तो फोन पे भी हो सकती हैं। ये बातें तो फोन पे भी हो, कितना टाइम लगता है। जो प्रक्रिया है, संगठन की तरफ से नाम जाता है, मुख्यमंत्री उसके ऊपर बातचीत करते हैं या मुख्यमंत्री सुझाव देते हैं, उधर से फाइनल होकर के वो चला जाता है। ये काम तो व्हाट्सएप पे किया जा सकता है, लेकिन मुलाकात हो रही है वो भी 1 घंटे, जहां कोई नहीं हो, 2 लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है बातें कुछ और हो रही हैं। जिस तरीके से यूपी के अंदर एक लिटमस टेस्ट होना है, कुंभ एक बड़ा आयोजन हुआ, कुंभ से क्या क्या हमें सीखने को मिला, प्लस इसके ऊपर जरूर चर्चा हुई होगी कि जो तमाम अधिकारी, जिन लोगों ने कुंभ को सफल किया, सफल बनाया, वो पुलिस अधिकारी, वो प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए क्या इंतजाम आगे होना है, क्योंकि उनको तो पुरस्कृत किया जाएगा। तो एक चर्चा इस पे भी हुई। साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से इंटरनल थ्रेट्स, जो सबसे बड़ा, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, और ये सारा सेंटर उत्तर प्रदेश होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार वक्फ कानून में बदलाव का बिल लेकर के आ रही है। मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पे आंदोलन करने की चेतावनी दी है। तो कैसे इसे रोका जाए, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में ये तब्दील ना हो जाए, और अगर ये तब्दील, ये धरना प्रदर्शन हिंसक होता है तो किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजें बातचीत का हिस्सा होंगी। ये कोई आम बैठक, आम मीटिंग नहीं है। बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत बड़े बड़े योजनाओं के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन लिया होगा। जी। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहे। गुजरात दौरे के दौरान उनका गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। उन्होंने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। राहुल ने यहां तक कह दिया कि 30 से 40 लोगों को निकालना पड़ेगा तो निकाल दो। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने बोला कि इस समय कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी है। एक गुट पार्टी के साथ खड़ा है, उसमें कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन दूसरा गुट है वो जनता से दूर है। वहां भी आधे लोग तो बीजेपी से मिले हुए हैं। जब तक इन लोगों को अलग नहीं कर देते, गुजरात
गुजरात की जनता हम पर विश्वास नहीं करने वाली है। राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि गुजरात की कांग्रेस इस समय रेस का घोड़ा नहीं बल्कि वो बारात का घोड़ा बनकर रह गई है। इसी वजह से जनता उन पर भरोसा नहीं कर पा रही है। क्या बात है, इतने एक्शन मोड में क्यों दिख रहे हैं? ये कोई एक्चुअली तो बहुत ही आपने इमेच्योर किस्म का भाषण दिया। आप अपनी ही पार्टी को कह रहे हो कि इसमें कांग्रेस के एजेंट, बीजेपी के एजेंट हैं, मोदी के आदमी भरे हुए हैं, तो कहां कहां आप इस चीज को रोकेंगे? कहां कहां आप इसमें तब्दील करेंगे? दरअसल हर राज्य में गुटबंदी हो गई है। गुटबंदी का कारण राहुल गांधी और राहुल गांधी के आसपास जो सलाहकार हैं वो स्टेट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जहां ध्यान दे रहे हैं वहां पार्टी टूट जा रही है। आज मसला बहुत आगे भी चला गया। कई कमेंटेटर्स राहुल गांधी के इस बयान को बड़ा ही इमेच्योर कह रहे हैं। आप लीडर हैं, आपकी वाणी, आपका भाषण, आपका बयान जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। लेकिन आप तो डिमोरलाइज करके आगे, न सिर्फ गुजरात के अंदर पूरे देश में डिमोरलाइजेशन हो गया। और ऐसे में मौका मिल जा रहा है बहुत सारे लोगों को ये कहने में कि हाँ वो तो गद्दार है। भाई संजय राउत ने आज क्या कहा? संजय राउत ने कहा कि ये राहुल गांधी सही कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं। यह हर बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के अंदर इस तरह के गद्दार बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी में कई राज्यों में इस बयान और इस तरह के मूड से राहुल गांधी के बवाल मचा हुआ है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि किस तरीके से कई सारे लोग इस्तीफा लेकर वो एक नया कहानी करते हैं। जी, इस खबर में बात दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद भाजपा की नजर अब दिल्ली एमसीडी पर बनी हुई है। इस बीच बीजेपी के ऐलान ने आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। खबर है कि जल्द ही दिल्ली में मेयर का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं केजरीवाल की शर्मनाक हार के बाद आपके कई विधायक और पार्षद बगावत के मूड में हैं और बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। यानी दिल्ली में अब थोड़ा बहुत जो कुछ भी केजरीवाल के पास था वो भी छिन जाएगा और ये केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अब तो सब कुछ खत्म, अब क्या करेंगे कट्टर ईमानदार? भाई इसलिए तो भाग गए। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि लुधियाना में इनके लिए एक अलग जगह ढूंढा जा रहा है कि जहां से बैठ के वो पंजाब में संगठन को चलाएंगे। दिल्ली में कुछ बचा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो एमसीडी के अंदर ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। डबल इंजन ट्रिपल इंजन कि एमसीडी भी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। और जिस तरह का मूड नजर आ रहा है रेखा गुप्ता की सरकार का, उनके मंत्रियों का, ये तो काम करने के मूड में लग रहे हैं। तो जहां कहीं भी कोई बाधा होगी उसको हटाया जाएगा। तो अप्रैल में, मतलब अगले ही महीने 30-35 दिन के अंदर वहां मेयर का चुनाव होना है। जब पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आसानी से आम आदमी पार्टी वाले अपना मेयर बना ले रहे थे। अभी क्या दिक्कत है कि जब चुनाव हुए थे कुल मिलाकर के 134 पार्षद थे, जो घट के अब 114 हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल अभी 116 है। विधायकों की संख्या भी ज्यादा है, साथ के साथ सांसद भी इनके पास है, प्लस 12 पार्षदों की सीट खाली हुई है। तो वहां चुनाव भी होने वाले हैं, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चीज कि जब सब कुछ लॉस्ट हो गया, आम आदमी पार्टी के सारे नेता भाग के चले गए पंजाब, तो जो पार्षद है वो तो अपने आप को अनाथ फील कर रहे हैं। तो ये लोग मैंने करीब 15 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के घर में चुपचाप जाकर के मिल रहे हैं कि मुझे बीजेपी में शामिल करवा लो, ताकि जो मैं चुनाव जीत के आया हूं, 2-2.5 साल के बाद फिर चुनाव होंगे तो कम से कम हम लोग मुंह दिखाने लायक रहेंगे, कुछ काम किया, हमने कुछ काम किया है। अदरवाइज आम आदमी पार्टी के साथ तो रह करके अब चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। तो एक तो पूरी तरीके से भगदड़ जो है आम आदमी पार्टी में बच गई है। जी, और अब बात बिहार की। बिहार में नीतीश सरकार ने चयनित शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। दूसरी भाषा में कहे तो शिक्षक भर्ती
के नियुक्ति पत्र का इंतजार जो कैंडिडेट्स कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 51,000 से ज्यादा शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जहां अपनी सरकार की तारीफ की, वहीं इशारों ही इशारों में राजद पर हमला भी बोला और कहा कि पहले की सरकार महिला पर कोई ध्यान नहीं देती थी, जबकि महिला का सबसे अधिक महत्व है। पहले लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, अब माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। बड़ा तोहफा तो दिया है, लेकिन लालू यादव क्यों निशाने पर? देखिए, जिस तरीके से इसे आज घोषित किया गया 50,000 नौकरियां, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला है। और आप राजद के ऊपर अटैक भी कर रहे हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति को तो ये साफ साफ लग रहा है कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। वो जाएंगे और सीधे सीधे जो है बीजेपी और जेडीयू वाले राज्यपाल से कहेंगे कि भाई हो गया, अब चुनाव किया जाए, क्योंकि ये पीक आवर है, पीक पॉइंट है। नॉर्मल टाइम में अगर होगा जी, तो आप समझिए कि क्या होगा। अभी बाढ़ आएगा, चुनाव फिर बाढ़ के बाद होगा, बहुत सारी समस्याएं होंगी। ये सारे प्रॉब्लम्स आए उससे पहले ही जिस हिसाब से आप देखिए बाबाओं का पूरा जत्था उतर रहा है, संघ का कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी 2-3 बार हो आए, और अचानक से, क्योंकि इस तरह की योजनाओं को अगर आपको हरी झंडी देनी है, नौकरी देना भी है, तो कोई भी स्मार्ट पॉलिटिशियन यही करेगा कि इसको जितना चुनाव के नजदीक हम घोषणा करें ताकि इसका इमीडिएट इंपैक्ट मिल सके। तो आप ये समझिए कि आज जो घोषणा हुई है उससे साफ साफ ये संकेत मिल रहा है कि बहुत जल्द बिहार में चुनाव होने वाले हैं। आखिरी खबर में बात संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे की नमाज को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। अब सीएम योगी ने सीओ के बयान का खुलकर समर्थन किया है और इसे सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को रंग से परहेज है तो वो घर में रहकर नमाज पढ़े, लेकिन अगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी है तो रंग से परहेज ना करे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो कहा है वो पूरी तरह से सही है और उनकी मंशा सौहार्द बनाए रखने की थी। हमारे पुलिस अधिकारी पहलवान है, अगर वह पहलवानी के लहजे में बोलेगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। वहीं संभल सीओ के बयान के बाद विपक्ष और मौलाना गैंग की छटपटाहट बढ़ गई है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है? देखिए, इसको कहते हैं कि तिल का ताड़ बनाना, राई का पहाड़ बना देना। भाई, इन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने जो बातें कही, पूरा बयान अगर आप सुने जी, तो सौहार्द की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, यहां पे कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे। और पुलिस महकमे से क्या कहा जा रहा है? आपको एक सेंटेंस जो है आपने बीच में उठाया, कट पेस्ट। ये जो राहुल गांधी और ये केजरीवाल ने राजनीति में एक नया धंधा शुरू किया है कि बयान को कट पेस्ट करके पेश कर दो और बात का बतंगड़ बना दो। आपने पकड़ लिया उस पॉइंट को कि भाई जिसको रंग से प्रॉब्लम है वो घर में रहे, क्योंकि होली तो साल में एक बार होती है, जुम्मे तो 52 बार होता है, तो ठीक है। लेकिन उससे पहले तो उन्होंने सौहार्द की बात की कि भाई सब कुछ शांति से हो। तो कहा कि अब ये गंगा जमनी तहजीब, तो ये बेकार की बातें हैं। ये दबाव डाल रहे थे, क्योंकि वो बड़ा ही, उसको कह सकते कि उसको संभल का सिंघम कहा जा रहा है। उस संगम में जो, तो वो जो है वो बहुत ही पॉपुलर किस्म का और बहुत ही हार्ड अर्जुन अवार्ड लिए हुए पेशे से पहलवान है, यही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था, जिस तरह से उसको गालियां दी जा रही थी, विपक्ष के लोग, कोई गुंडा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप जिस तरह से उलझ गए, पुरानी कहानी है। ये आजम खान को भी सही रास्ते पे लेकर के आ गए थे, उसका भी वीडियो चल रहा है। तो सारे लोगों ने दबाव बना करके ये कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ प्रेशर में आ जाएंगे
और इस पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई कर देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ है, खड़े हो गए सच के साथ वो खड़े हो गए और चारों तरफ उस पुलिस अधिकारी की और योगी आदित्यनाथ की जय जयकार हो रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।